नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और ये जो मेरे पीछे आप थर्मामीटर स्केल देख रहे हैं ना, ये पारा जो देख रहे हैं ये धीरे धीरे अब बढ़ने लगा है। तो बढ़ते पारे में दिक्कतें भी बढ़ती हैं। गर्मी का एहसास अब में से कई लोगों को होने लगा है, चाहे उत्तर की बात हो, चाहे दक्षिण की, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम। पूरे देश में मौसम बदल रहा है और जब मौसम बदलता है तो भाई तकलीफें बहुत लेके आता है। और अब तो जैसे जैसे थोड़ा हम जलवायु परिवर्तन को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, साल भर साल ये जो चेंज ऑफ क्लाइमेट है जो हर साल होता था पहले भी, अब वो थोड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। बहरहाल गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तकलीफ देना भी शुरू कर चुकी हैं और आगे अनुमान है कि प्रचंड गर्मी इस बार पड़ने वाली है। तो उसके लिए कैसे करनी है तैयारी और अभी क्या रखना है ध्यान, सब कुछ बताएंगे आपको। पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ आंकड़े, कुछ बातें आपको बता देते हैं। मौसम विभाग ने एक चेतावनी इनफैक्ट जारी की हुई है और वो चेतावनी ये कहती है कि आने वाले दिनों में अप्रैल से जून तक ज्यादातर शहरों में भयानक गर्मी पड़ेगी। बाकायदा ये मौसम विभाग ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भयानक गर्मी इस साल पड़ने वाली है, तो उसकी तैयारी हमें करनी है। कई राज्यों में 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है तापमान ऑलरेडी और पहुंचेगा भी। तो 40 डिग्री एक ऐसा तापमान होता है जिसके बाद तकलीफें सच में शुरू होती है। वो हीट जिसे महसूस करना कहते हैं वो है। देश के 23 राज्यों में हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी आने वाले जो वक्त है, महीने हैं अप्रैल में जून, टू एन एक्सटेंट आपको बहुत भयंकर गर्मी का इस बार सामना करना पड़ सकता है। इस बार टूट सकता है हीट वेव का भी रिकॉर्ड, ये भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करके कहा। राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश में प्रचंड गर्मी की आशंका जताई गई है। तो ये तो कुछ प्रमुख राज्य हैं, लेकिन इसके अलावा भी राज्यों में गर्मी होगी। दक्षिण भारत में भी हीट वेव का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। तो देश का एक बड़ा हिस्सा इस गर्मी की चपेट में आएगा। कुछ और बातें भी कही गई हैं, कुछ और आंकड़े भी दिए गए हैं। मसलन अगर आप देखें इस समय का दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, लखनऊ, मध्य प्रदेश में ओवरऑल तापमान देने की कोशिश की है। पुणे 39, 43, 37, मतलब सब जगह एक ऐसा टेम्परेचर है जो बेरेबल नहीं होता। जब आप 38 से लेके 40 और प्लस में चले जाते हैं तो फिर तकलीफ देती है गर्मी। तो अब पारा चढ़ रहा है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसी पर आज होगी बात। आज हमारे साथ हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के इन्फेक्शियस डिसीज में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर जतिन आहूजा, न्यूट्रिशनिस्ट एंड गट हेल्थ कोच शीतल बंसल और आयुर्वेद के डॉक्टर आर के कोहली साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो डॉक्टर कोहली, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। हर साल जब मौसम परिवर्तन होता है हम आपका रुख करते हैं, कुछ बातें आपसे जानना चाहते हैं। दो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। एक तो जब गर्मी आती है तो जो तापमान में बदलाव होता है उसके कारण हमको तकलीफ होती है, और फिर जो गर्मी में जब हम पूरी तरह से गर्मी के मौसम में पहुंच जाते हैं तो भी उसमें कई तरह की दिक्कतें होती हैं। इसमें भी डॉक्टर साहब कुछ लोग बीमार पड़ते हैं और कुछ लोग मतलब बीमार तो नहीं पड़ते लेकिन असहज हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें गर्मियों में हमें देखने को मिलती है। क्या हम पहले से थोड़ी तैयारी करके अगर रखें शरीर के लिहाज से, खान पान के लिहाज से, तो इस चीज़ को कम किया जा सकता है या इससे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल विपिन जी, बहुत सारी तैयारी गर्मी के लिए करनी चाहिए। आयुर्वेद में इसको कहा गया है ये आदान काल है। ये शरीर से, अपनी शरीर के अंदर से पूरी जितनी ताकत है उसको शोषण करने वाला ये काल कहा गया है। बहुत सारी हमारी एनर्जी इस समय ड्रेन हो जाती है, हमारे शरीर का वीकनेस होता है, हमारा डाइजेस्टिव पावर वीक होता है। तो इसलिए खाना उतना ही खाया जाए जितनी भूख है, ओवर ईटिंग ना किया जाए, गर्मी से बचा जाए। कपड़े कुछ ऐसे, आपने देखा होगा मैं अक्सर कोट में रहता हूं, आज मैं हाफ स्लीव शर्ट में आया हूं, तो ये एक प्रतीक है कि देखिए गर्मी आ गई है तो आप थोड़ा सा अपने कपड़ों को संभालिए, कपड़े भी मौसम के अनुसार लीजिए, खान पान अपना ठीक से रखें, पानी जो पिए वो साफ सुथरा हो, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। आदान काल है, शरीर में बहुत सारा कफ का शोषण हो चुका है, बहुत सारा शरीर का बल कम हो चुका है, इसलिए बहुत सारी बीमारियां आने का अंदेशा रहता है। जरा से भी इन्फेक्शन शरीर को काफी हद तक डायरिया, डिसेंट्री,
टाइफाइड और बहुत सारी इन्फेक्शंस ला के दे सकता है। तो इसलिए इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, कम खाना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए। जो कहा गया लाइफस्टाइल को पूरा अच्छे से फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है वही एक तरीका है हम लोग इस गर्मी के मौसम में अपने को सेहतमंद रख सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक एक करके इस पर बातचीत करते हैं। शीतल, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी अगर मैं यहाँ पे शेयर करूं कि 2 हफ्ते पहले और आज में इतना अंतर महसूस हो रहा है। मतलब 2 हफ्ते पहले जब मौसम थोड़ा अलग था, थोड़ा बेहतर था, तो एकदम नॉर्मल था। अभी लगभग सारी चीजें वैसी हैं, लेकिन मौसम बदल गया और ऐसा लगता है कि बहुत ड्रेन से हो जाते हैं। मतलब थकान महसूस होती है, वो एनर्जी नहीं है, वो पावर नहीं है, एक लेथार्जी है। फूड ऑफ कोर्स उसमें एक बहुत बड़ा रीजन होगा, लेकिन ओवरऑल क्या आपको भी ऐसा ही महसूस होता है, खासतौर पे जब हम गर्मी में एंटर कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ही कहा कि 2 हफ्तों में तापमान पहले से और अब में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। उसका रीजन है, पहले जब सूरज की धूप या गर्मी इतनी नहीं थी तो आपकी स्वेटिंग कम होती थी। अब क्या है, आपकी स्वेटिंग पूरी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, आपकी बॉडी से नमक फ्लश आउट हो रहा है। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि जो फ्लश आउट हो रहा है उसका बराबर मात्रा में इंटेक करें, ताकि बॉडी में बैलेंस बना रहे। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जब होता है तब हमारी बॉडी में लेथार्जीनेस, अनईजीनेस, एनर्जी लेवल्स डाउन, क्योंकि हमारी बॉडी में पोटेशियम, सोडियम, ये जो सब चीजें हैं इनकी लेवल्स डाउन होता जा रहा है। तो बॉडी उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही जो मिनरल्स और जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसको चाहिए। जी, तो ये मिनरल इलेक्ट्रोलाइट अभी डॉक्टर साहब कह ही रहे थे कि अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। तो कोहली साहब, एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे आपने कहा कि एक तो खान पान, एक दिनचर्या, और एक जो ये तरल पदार्थ है, खासतौर पे पानी, इसका सेवन। मतलब अभी जो शीतल भी कह रही हैं कि अपने अंदर पसीना चूंकि ज़्यादा होता है तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हैं। तो कहाँ से शुरुआत की जाए? क्या पहले खाने को ठीक किया जाए, पहले सोने को ठीक किया जाए? किस जगह से आप गर्मी की तैयारी शुरू कर सकते हैं? मुझे लगता है सबसे पहले पानी किस प्रकार से पिया जाए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी इन्फेक्शंस, वाटरबोर्न इन्फेक्शंस इस पूरे मौसम में होती हैं। हमारी शरीर की क्षमता, हमारे शरीर की ऊर्जा ऑलरेडी कम हो चुकी है इस मौसम में। कफ का ह्रास हो चुका है, कफ कम हो चुका है, वात का प्रादुर्भाव है, वायु शरीर में बहुत ज्यादा है, उससे ताकत की क्षति होती है। और उसी से आप ये यो कहिए इलेक्ट्रोलाइट लॉस है, तो उनको इलेक्ट्रोलाइट्स को बनाने के लिए पानी एक माध्यम है। जो आप नारियल पानी बार बार पिए। देखिए, सबसे बड़ी जो लोग गलती करते हैं, गन्ने का जूस बार बार पीते हैं। वो शायद क्योंकि उसमें बर्फ भी डालते हैं, उसके ऊपर मक्खियां भी बैठती हैं, तो वो अगर पिया जाए तो बहुत ढंग से पिया जाए। ये बहुत बड़ा कारण बीमारी का बनता है। बहुत सारे केसेस जॉन्डिस के हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं जो गन्ने का जूस पी कर आते हैं। तो गन्ने का जूस का मैं स्पेशली कहूंगा बहुत। नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको बीच में रोक भी रहा हूँ, और मैं सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे गर्मी आती है ना, तो बहुत सारे रोड साइड गन्ने का जूस, अन्य फलों का जूस, छाछ, दही, मट्ठा, और होता क्या है, गर्मी में लोग ट्रैवल करके पहुंचते हैं, तुरंत ही ये चीजें ले लेते हैं। उनकी पॉकेट फ्रेंडली भी होती है, लेकिन कई बार मुझे देख के बात लगती है कि कितनी हाइजेनिक है, और कहीं ये फायदे की जगह उल्टा नुकसान तो नहीं कर रही। शायद आप भी वही बात कहना चाह रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बताना चाह रहा हूं। और इस मौसम में देखिए, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए आम का पन्ना आप घर में बनाएं, वो बार बार पिएं। नारियल का पानी पिएं। आप बेल का जो जूस है, बेल मज्जा, जो बेल का फ्रूट है हमारा, भगवान शिव जी को जो चढ़ते हैं बेल के पत्ते, उसका फ्रूट बहुत अच्छा है। पूरे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली बनारस, बिहार वगैरह में, पूरे उत्तर प्रदेश में उसका जूस लिया जाता है। तो वो जूस बार बार पिए। तो मुझे लगता है बड़ा सारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हमारे फ्रूट्स में ही दिया हुआ है। और अगर इनसे भी काम ना बने तो आप कम से कम इलेक्ट्रॉल वगैरह का सेवन जरूर करें इस मौसम में, क्योंकि जैसा मैडम ने ये अभी बताया है कि बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस की वजह से भी अपने शरीर में कमियां उत्पन्न होती हैं। तो वो कमियों को पूरा करने के लिए कहने का अभिप्राय यह है कि आप फ्लूइड्स बहुत सारा लें, लेकिन हाइजीनिक है ये देख के लें। हाइजीनिक नहीं होगा तो थोड़ा सा भी, एक गिलास भी अनहाइजीनिक आपने लिया तो वो फायदे की जगह नुकसान ही करने वाला है। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो डॉक्टर साहब ने कही है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, बहुत सारी दुकानें आ जाती हैं, बहुत सारा सेवन भी होता है। और देखिए,
गलत नहीं है, लेकिन आपको हाइजीन का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना कंटामिनेशन होने के चांसेस रहते हैं गर्मियों के मौसम में। एक भी दिन चीज ताजी बासी हुई कि आपको नुकसान कर जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिए। आम का पन्ना, बेल का शरबत, जो घरेलू चीजें हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको हाइड्रेशन भी मिलेगा और बीमार पड़ने के चांसेस भी आपके कम रहेंगे। शीतल, एक जो चीज है वो खाने पे आके टिकी। अभी डॉक्टर साहब ने शुरुआत में ही कहा था कि अब ये मौसम ऐसा आ गया जहां आपने ज्यादा खाना नहीं खाना। खैर भूख भी नहीं लगती, थोड़ी सी भूख अजीब सी हो जाती है, कम लगती है, लेकिन क्या खाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं खाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए एनर्जी तो चाहिए इस मौसम में भी, बल्कि ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस खाने को रीबैलेंस कैसे करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर इस चीज की समझ आ जाए तो वैसे ही बहुत चीजें ईज आउट हो जाएंगी। क्या खाना है, क्योंकि हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है गर्मियों में, हम बैलेंस करने में लगे होते हैं, तो हल्का सेमी सॉलिड या लिक्विड्स पे भी रहे तो वो आपका बहुत अच्छा रहता है। जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, दही की चीजें हो गई, चावल हो गए, दही चावल हो गए, कर्ड राइस हो गए, कुछ इडली टाइप्स आप बना सकते हैं, या हल्की सब्जियां, या गर्मियों के सीजनल वेजिटेबल्स जो है घिया, तोरी, टिंडे, ये सब वाटर बेस्ड सब्जियां, इनको पचाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप हल्की सब्जियां खाएं। डिनर में आप दलिया खिचड़ी ले सकते हैं, या दाल वगैरह बना के दाल से थोड़ा चावल या एक चपाती ले सकते हैं। चपाती में आप जौ की चपाती, जो कि ठंडी रहती है, जौ का दलिया, तो आप ग्रेन भी या इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे सिलेक्ट करेंगे जो अंदरूनी ठंडक हमें प्रोवाइड करेंगे। और क्या नहीं खाना चाहिए, स्पाइसी और ऑयली फूड इस सीजन में बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि वो इतना फैट होता है और इतना हेवी होता है, हमें डाइजेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। तो अगर हमारी सारी एनर्जीज उसको डाइजेस्ट करने में लग गई तो हम बाकी काम में स्लो डाउन हो जाएंगे, हमारा ब्रेन स्लो हो जाएगा, हमारा माइंड स्लो हो जाएगा। तो अवॉइड करें स्पाइसी खाना, मिर्ची वाला खाना, बाहर का खाना। जैसे डॉक्टर ने बोला, बेल का शरबत और आम पन्ना इस सीजन में बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। बल्कि मैं तो बोलूंगी आप इनको ना पूरे दिन में डिवाइड कर लीजिए। जैसे बेल का शरबत है, सुबह उठते ही सबसे पहले आप बेल का शरबत लीजिए, ताकि सुबह उठते ही आपकी बॉडी में वो कूलिंग इफेक्ट आ जाए। आपने ब्रेकफास्ट लिया, अच्छा ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट, आप उसमें कुछ भी कर्ड के साथ फ्रूट्स ले सकते हैं। बहुत सारे लोग पेठे का जूस भी प्रेफर करते हैं, क्या वो भी ठीक रहेगा? एशगॉर्ड जूस भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है जी जी। एशगॉर्ड जूस भी बहुत अच्छा रहेगा। घीहा का जूस, आप उसमें कुकुम्बर, तुलसी का पत्ता, पुदीना के पत्ते डाल के जूस ग्राइंड करके वो भी ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग में आप नारियल पानी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, छाछ ले सकते हैं, पुदीना डाल के, खीरा घिस के उसमें छाछ में डाल के ले सकते हैं। आप आम पन्ना ले सकते हैं, और कुछ नहीं तो खाली एक गिलास में आप नींबू डाल के भी ले सकते हैं, वो भी आप पूरा दिन में सिप करके ले सकते हैं। फिर लंच आया, लंच भी आप अपने कोई भी हल्की सब्जी बना ली और रोट चपाती खा ली, साथ में सैलेड का इंटेक जरूर ले, ताकि आपको भूख ज्यादा ना लगे और आपका कम उसमें हो जाए। फिर आप इवनिंग में आप कोशिश करें, हम कोशिश करते हैं कि इवनिंग का टाइम होता है जिसको सबकी भूख लगने का टाइम होता है, तो चाय कॉफी अवॉइड करें, क्योंकि चाय कॉफी या अल्कोहल, जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ये आपकी बॉडी से और वाटर डायोरेटिक्स होती है, तो वाटर को फ्लश आउट करती हैं। तो उस टाइम पे आप प्रोटीन रिच ड्रिंक ले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जौ का सत्तू, चने का सत्तू, ये अंदरूनी ठंडक प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिलिंग प्रोटीन का आपने नाम लिया, प्रोटीन का आपने नाम लिया, तो मैं एक सवाल मेरे मन में प्रोटीन में है, लेकिन वो मैं थोड़ा बाद में पूछूंगा, उसको बचा के रखता हूं, क्योंकि एक एडवाइजरी, जो गवर्नमेंट एडवाइजरी थी, आई थिंक उसमें प्रोटीन का जिक्र आया था, मैं वहां आऊंगा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि जो हमें एनर्जी ड्रेन सा महसूस होता है, आपने भी जिक्र किया, या थकान सी लगती है, थोड़ा लेथार्जिकनेस लगती है, क्या कोई तरीके हैं जिससे वो एनर्जी का लेवल हम इंटैक्ट रख सकें जो पिछले मौसम में हम महसूस कर रहे थे अपने अंदर, गर्मी में भी? डॉक्टर कोहली। देखिए, जो एनर्जी आएगी वो तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से ही आएगी। तो एक तो ये है कि जितने जूस, सत्तू वगैरह बताए हैं, ये सब एनर्जी देने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात ऐसी है कि इसके साथ छाछ का सेवन बार बार करना चाहिए। जितनी बार आप छाछ का सेवन करेंगे, मैं आपको छाछ के बारे में बताना चाहता हूं कि छाछ इतना अच्छा पदार्थ है कि बहुत सारी बीमारियां आयुर्वेद में छाछ के द्वारा ही ठीक की जाती हैं। छाछ एक सुपर फूड है, तो छाछ बार बार पिए। और एनर्जी के लिए मुझे लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉल की जरूरत है तो इलेक्ट्रॉल भी बार बार पीना बहुत आवश्यक है। उसके बिना आपको एनर्जी मिल नहीं पाएगी। इलेक्ट्रॉल है, ग्लूकोज है, ये छाछ है, बेल का शरबत है,
या और भी जो अच्छा डॉक्टर साहब, आप छाछ क्या प्रेफर करेंगे, घर की बनी हुई छाछ या पैकेट वाले छाछ? आजकल एक तो प्रोसेस फूड का इतना सिस्टम है, छाछ कहेंगे तो लोग जाके बाजार से वो पैकेट वाले छाछ ले आएंगे, क्या वो भी चल सकते हैं? बिल्कुल, वो भी उसके अभाव में देखिए पैकेटेड वाला कम से कम हाइजीनिक होगा। जी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हाइजीनिक होगा। ये समर में हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। घर का बने तो बहुत अच्छा है। छाछ बनाने का तरीका यह है 10:1 दही और पानी का रेशो होता है। 10 गुना पानी और 1 गुना दही, इसको मथ के अच्छे से छाछ बना लें, वही असली छाछ है। बहुत लोग इसको नॉर्थ इंडिया में पंजाब में इसको लस्सी मान लेते हैं तो लस्सी तो बहुत हैवी है, दही का काम करती है, वो पाचन भी उसका नहीं हो पाएगा। तो छाछ 1 और 10 का रेशो दही और पानी का है। और अगर मार्केट की पैक्ड भी अमूल वगैरह की हम लोग कई बार देखते हैं लोग पीते हैं, या लोकल ब्रांड्स हैं, पैक्ड है तो कोई मैं नहीं समझता कोई हार्म है। जी जी, छोटा मोटा ठीक है, पैकेज फूड कम खाना चाहिए, लेकिन गर्मी की उस प्यास को बुझाने के लिए मार्केट में ओपन जो आपको फ्लूइड्स मिल रहे हैं उससे बचना है। उससे मुझे लगता है ये पैक्ड छाछ या पैक्ड जूसेस वो उनको प्रेफर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक छाछ जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं सुपर फूड है, उसका सेवन आप अच्छी तरह कर सकते हैं, नींबू पानी, शिकंजी, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन बाहर की खुली ओपन कंटामिनेटेड जहां चांसेस हो ज्यादा, उस चीज से आपको बचना है। खाने पे काफी बड़ा विवरण यहाँ पे निशान ने हमें दे ही दिया है, कौन सी चीजें आउट, कौन सी चीजें इन। छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद जो मैं एक प्रोटीन वाली बात कर रहा था, बहुत सारे लोग आजकल काफी एक्स्ट्रा प्रोटीन कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग फॉर्म में जिम जाते हैं, कुछ बॉडी एक्टिविटीज करते हैं, उसके लिए एक एडवाइजरी आई थी, उसके लिहाज से आपको क्या करना है और आप अपनी दिनचर्या में और ऐसी कौन से बदलाव कर दें कि गर्मी से आप अच्छी तरह निपट लें, वो भी कुछ अहम बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। गर्मी में कैसे रहें कूल, क्योंकि गर्मी आ रही है धीरे धीरे अपने रंग में और आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी पड़ेगी देश में, ये मौसम विभाग की चेतावनी है। ब्रेक से पहले काफी बातें हुई, अपने खान पान का क्या करना है, पेय पदार्थों में किस तरीके से चेंज लेके आना है, जो आप पी रहे हैं, बाजार की चीज़ों से बचना है, अपने घर की खुद की चीज़, सुपर फूड जो छाछ की बात हुई घर में बना सकते हैं, एक पार्ट ऑफ दही और उस पर 10 गुना पानी, यानी 1 चम्मच अगर आप दही ले रहे हैं तो उस पर 10 चम्मच पानी, इस तरह से छाछ करके तैयार हो जाएगी। और कई सारी बातें। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात, शीतल, एक एडवाइजरी में कहीं पढ़ रहा था अभी पिछले दिनों में, आई थिंक इट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ओनली या जहां से भी, कि आप अगर प्रोटीन का सेवन करते हैं किसी भी फॉर्म में तो उसको थोड़ा सा कम करें, और अगर कर भी रहे हैं किसी मात्रा में तो फिर वाटर इनटेक को कई टाइम्स बढ़ा दें। इसमें थोड़ा समझाइए हमें, ये क्या है प्रोटीन का हिसाब किताब गर्मियों के लिए? बेसिकली प्रोटीन थोड़ा सा स्लो डाउन करता है प्रोसेस को। प्रोटीन बहुत देर बाद बॉडी में डिसॉल्व होता है, जो ब्लड शुगर स्पाइक को कम करता है, तो इसलिए प्रोटीन एक हेवी मील होता है, तो उसको बॉडी को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इसलिए गर्मियों में हम हल्का खाना सजेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटीन भी 2 तरीके के हैं, एक आता है आपका नॉन वेजिटेरियन से, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं उसकी एक अलग गर्मी है, नॉन वेजिटेरियन की, एग्स की। तो हम चाहते हैं कि गर्मियों में आप वो चीज अवॉइड करें और आप वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन ले या प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन ले, जैसे आपकी दालें हो गई। अब उसका इफेक्ट भी आप कैसे कम कर सकते हैं, अगर आप अपनी दालों को 4 से 5 घंटे भिगो के रखेंगे तो वो जो उसका गर्म पदार्थ है वो कम हो जाएगा, वो लीच आउट हो जाएगा, जो उसके ऊपर की पेस्टिसाइड्स वगैरह वो सब हट जाएंगे और वो आपकी इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में बन जाएगा। ऐसे ही छोले, राजमा अगर हम रात भर भिगो के रखते हैं, फिर आप उसको सब्जियों के साथ मिला के जब खाते हैं तो वो प्रोटीन का डाइजेशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि फाइबर इंटेक उसके साथ एड ऑन हो गया। प्रोटीन तो चाहिए ही है, हम बिल्कुल प्रोटीन अवॉइड नहीं कर सकते अपनी डाइट में से, क्योंकि फिर आपकी बॉडी में ये सेटिएटेड फीलिंग या फुलनेस ऑफ फीलिंग। और जो लोग वो वाले प्रोटीन्स खाते हैं वे प्रोटीन्स, और क्योंकि मसल बिल्ड कर रहे हैं या किसी और तरीके की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन वे प्रोटीन या डिब्बा बंद प्रोटीन खा रहे हैं, उनके लिए कुछ ये सब भी ना एनिमल प्रोटीन होते हैं, जो वे प्रोटीन वगैरह होते हैं, ये काउ मिल्क के और एनिमल मिल्क के प्रोटीन्स होते हैं, तो ये भी डाइजेस्ट करने में टाइम लगते हैं। पर ठीक है, लोग उसको पानी के साथ डाइल्यूट करके लेते हैं, तो उसके साथ फिर कुछ लेते नहीं, मतलब इट्स अ कंप्लीट मील देन। आपने वो ले लिया तो आप उसके साथ कुछ खाएंगे नहीं। गड़बड़ क्या होती है, वो प्रोटीन मील भी ले लिया और उसके साथ आपने कुछ खा भी लिया तो वो ओवरलोड हो गया आपकी बॉडी में। बट हाँ, क्वांटिटी जरूर कम करें, पर आजकल प्लांट बेस्ड भी बहुत अच्छे प्रोटीन
प्रोटीन आ रहे हैं, हेम्प सीड्स के प्रोटीन, पी प्रोटीन, जो कि आपको इजीली डाइजेस्टेबल है। मेरी कोशिश यही रहती है अपने क्लाइंट्स को भी और सबको समझाने में कि जो गट की इन्फ्लेमेशन को कम करे वैसे खाना खाना चाहिए, ताकि आपकी गट आपकी बॉडी को सपोर्ट करे डाइजेशन में। जी ठीक है। और पानी पे भी अभी हम थोड़ी और बात करेंगे कि इस तरह की भी एडवाइजरी थी कि जो प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, थोड़ा पानी का इंटेक भी बढ़ा दें। पर डॉक्टर कोहली, अब थोड़ी दिनचर्या वाली बात पर आ जाते हैं। आपने शुरुआत में ही बोला था कि खान पान हो गया, दोनों पर हमने काफी गहरी बात कर ली। दिनचर्या में किस तरीके के परिवर्तन आपको करने हैं यहाँ पर? दिनचर्या में देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह जल्दी उठें, क्योंकि बाद में बहुत गर्मी हो जाती है, आप उठते हैं तो उसके बाद सुस्ती बहुत सारी आ जाती है। तो सुबह जल्दी उठेंगे तो वो एक ब्रह्म मुहूर्त में उठना बड़ा शुभ माना गया है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है। और उसके बाद दिन में ना सोएं, खाना खाने के बाद सोएं नहीं, ये एक बड़ी खास बात है। इस मौसम में अगर आप सो गए तो आपकी प्रकृति आपका साथ नहीं देगी और आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और शाम को आप सोने के पहले नहाएं और साथ में गर्म दूध पिएं और उसके बाद में आप जल्दी शय्या आसन का लाभ करें, यानी गो टू बेड अर्ली। तो ये इस प्रकार का रूटीन रखेंगे आप, तो मुझे लगता है ये आयुर्वेद के प्रति जो आयुर्वेद ने बताया हुआ है उससे ये मिलता जुलता रूटीन होगा और इससे बहुत सारे लाभ होंगे। इसके साथ साथ ही मैं बताना चाहता हूँ और भी बहुत सारे शरबत हैं, जैसे चंदन बहुत कूलिंग है, खस बहुत कूलिंग है। तो ऐसी चीजों को, खस के कूलर में लोग खस की ताटी लगाते हैं और तो उसकी ठंडी हवा लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। और खस के शरबतों का भी सेवन, चंदन के शरबतों का सेवन, गुलाब है उसके शरबत का सेवन, ये बहुत अच्छी चीजें हैं जिसको अपने रूटीन में रखना चाहिए। प्रोटीन की बात जहां तक आपने की है उसके बारे में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूं कि जो बहुत व्यायाम करते हैं, अगर गर्मी में भी कर रहे हैं, तो उन्हें प्रोटीन बिल्कुल जरूरत होती है। व्यायाम करने वालों को वो लें, और जिस दिन उनका व्यायाम नहीं हो उस दिन वो प्रोटीन का सेवन ना करें। मैडम ने पहले ही बताया कि प्रोटीन को पचाना बड़ा मुश्किल होता है। हैवी आउट ऑफ कार्ब्स है, प्रोटीन्स एंड फैट्स और प्रोटीन्स डिफिकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने में। और ये गर्मियों में मेरी एडवाइजरी ये रहेगी कि आप ज्यादातर कार्ब्स के ऊपर डिपेंड करें और तले वाले पदार्थ बंद करें, प्रोटीन्स का थोड़ा सा इंटेक कम करें, फ्लूइड्स बहुत ज्यादा रखें। अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो नेचुरली प्रोटीन्स को किडनी में से प्रोसेस होके जाना होता है, तो इसलिए फ्लूइड अगर बहुत सारा लेंगे तो किडनी में किसी भी तरह की हार्म या किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो फ्लूइड सिस्टम को अपना ठीक रखना है, बहुत सारा पानी, बहुत सारे लिक्विड, बहुत सारे पेय पदार्थ लेने। चलिए, वो आपने जवाब दे ही दिया कि अगर प्रोटीन का सेवन हो भी रहा है, और यही था उस एडवाइजरी में भी कि प्रोटीन इंटेक को कम करें और अगर जितना है उसके साथ आपको पानी का या फ्रूट्स का इंटेक यहाँ पर बढ़ाना होगा। शीतल, एक और सवाल ये कि वैसे फ्रूट्स की तो एडवाइस रहती है और ख़ास तौर पे ऐसे फ्रूट्स जिनमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन फ्रूट्स खा लें तो बेहतर है या उनके जूसेस पिएं तो बेहतर है? इसमें भी आजकल मैं बड़ी डिबेट सुनता हूँ। वैसे तो ओवरऑल फ्रूट्स खाना ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें फाइबर ऐड होता है, बट क्योंकि वाटर बेस्ड फ्रूट्स होते हैं तो फाइबर का कंटेंट कम होता है। तो आप फ्रूट्स के ऊपर ही काला नमक और काली मिर्च डाल के खा सकते हैं, तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस दोनों कर सकता है। बट जूस भी आपको निकालना पड़ेगा और वो एकदम से आप लेंगे तो ब्लड शुगर स्पाइक करता है, इसलिए हम जूसेस अवॉइड करते हैं। फ्रूट को आप बैठ के 10 मिनट दे के तसल्ली से खाएंगे तो वो आपको पेट भरा रखेगा और आपको बार बार हंगर पैंग्स नहीं देगा। चलिए, तो ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं, कई सालों से हम सुनते देखते भी आ रहे हैं, लेकिन अमल में लेके आएंगे 50% भी तो बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। और गर्मी नो डाउट एक ऐसा मौसम होता है जब हम थोड़े हैरान परेशान से रहते हैं, पसीने में लथपथ रहते हैं। गर्मी भी अलग अलग हिस्से में देश के अलग अलग तरीके से पड़ती है, कहीं बड़ी शुष्क गर्मी पड़ती है तो कहीं ऐसी जो आपकी स्किन को जला दे। एक और बात है जो हम और करते शायद वक्त होता, लेकिन सूती कपड़े, ढीले कपड़े, ऐसे कपड़े, रंग भी थोड़े से हल्के जहाँ पर आपको थोड़ी शीतलता महसूस हो गर्मी में। लेकिन खान पान में लिक्विड, उसके बाद किस तरह का आहार में परिवर्तन और किस तरह का व्यवहार यानी दिनचर्या में परिवर्तन, अगर ये थोड़ी बहुत बातें जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताई आप करेंगे तो नो डाउट इस गर्मी के सीजन में भी खुद को एनर्जेटिक पाएंगे और स्वस्थ तो आप रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। आई होप ये सारे उपाय, ये सारी बातें हमारे तमाम दर्शकों को इस पूरे गर्मी के सीजन को अच्छे से हैंडल करने के लिए मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।